तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को एजुकेशन विद आरिफ यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें नॉन हिंदी के 60 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक उर्दू स्टूडेंट के लिए नॉन हिंदी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित पाठ। यहाँ बोल रहा है तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित पाठ। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कबीरदास, बी नंबर ऑप्शन शंकर शैलेंद्र, सी नंबर ऑप्शन अरुण कमल, डी नंबर ऑप्शन रामवृक्ष बोनीपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित पाठ। तो इसका पाठ जो हो जाएगा यानी शंकर शैलेंद्र, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित पाठ, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, महमूद के पास कितने पैसे हैं। यहाँ बोल रहा है महमूद के पास कितने पैसे थे या हैं। तो ए नंबर ऑप्शन 10, बी नंबर ऑप्शन 5, सी नंबर ऑप्शन 12, डी नंबर ऑप्शन 20। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है कि जो सही आंसर है। तो चलिए हम महमूद के पास कितने पैसे थे यानी 12 पैसे थे, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 12 पैसे था। नहीं, महमूद के पास कितने पैसे थे यानी 12 पैसे थे महमूद के पास। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना किस कविता की पंक्ति है। यहाँ बोल रहा है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना या किस कविता की पंक्ति है या किस कविता की एक लाइन है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन खुशबू रचते हैं हाथ से, बी नंबर ऑप्शन पीपल, सी नंबर ऑप्शन झांसी की रानी, डी नंबर ऑप्शन करमवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी करमवीर, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना या किस कविता की पंक्ति है यानी करमवीर कविता की पंक्ति है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। यहाँ बोल रहा है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, यानी तो हमारा ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर ऑप्शन 2, तीन नंबर ऑप्शन 3 और 4 नंबर ऑप्शन 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन यानी 1, यानी बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे यानी 1 बेटा था, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए, भक्ति काल के कवि हैं। यहाँ बोल रहा है भक्ति काल के कवि कौन थे यानी कौन है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ गोपाल सिंह नेपाली, बी नंबर ऑप्शन अरुण कमल, सी नंबर ऑप्शन बिहारी और डी नंबर ऑप्शन कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कबीरदास, यानी भक्ति काल के कवि थे कबीरदास, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसे शांति भद्र भी कहा गया है। यहाँ बोल रहा है किसे शांति भद्र भी कहा गया है, यानी ये नंबर ऑप्शन हरिभद्र को, बी नंबर ऑप्शन शांति संतृक्षित को और सी नंबर ऑप्शन द्वार पंडित को और डी नंबर ऑप्शन आर्यभट्ट को। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि सही है। 6 नंबर का मतलब किसे शांति भद्र भी कहा गया है, यानी हरिभद्र को शांति भद्र कहा गया था, यानी हरिभद्र, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हरिभद्र को कहा गया था शांति भद्र। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ बोल रहा है मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ए नंबर ऑप्शन मन ही मन गुनगुनाना, बी नंबर ऑप्शन गुलजार करना, सी नंबर ऑप्शन पक्का विचार करना, डी नंबर ऑप्शन मन ही मन खुश होना। यहाँ बोल रहा मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो चूज़ करना है वो सही होगा, एक ही हमें चूज़ करना है और मैट्रिक में भी हमें एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है और उसे टिक करना है जो कि सही है। तो इसका पक्का विचार करना है यानी मन में ठान लेना, यानी यह मुहावरे का अर्थ क्या होगा यानी पक्का विचार कर लेना, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है। यहाँ बोल रहा है
स्वर्ण रेखा नदी है उसके मतलब आगे उद्गम स्थान से कितने मील आगे आकर हुंड्र का जलप्रपात झरना है? तो ए नंबर ऑप्शन 20 मील, बी नंबर ऑप्शन 50 मील, सी नंबर ऑप्शन 60 मील, डी नंबर ऑप्शन 100 मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील हुंड्र का जलप्रपात आगे है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यानी 50 मील, यानी स्वर्ण रेखा नदी का मतलब आगे हुंड्र का जलप्रपात 50 मील आगे है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गणेश का सांधि विच्छेद क्या होगा, यानी गणेश का सांधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है ए नंबर ऑप्शन गना जोड़ इस, और बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है गन जोड़ इस, और सी नंबर ऑप्शन गन जोड़ ईस, और डी नंबर ऑप्शन गने जोड़ तालबसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा सी नंबर यानी मतलब गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी गन जोड़ इस, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? यहाँ बोल रहा है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है चुराने के लिए, बी नंबर ऑप्शन बजाने के लिए, सी नंबर ऑप्शन बातचीत करने के लोभ से, और डी नंबर ऑप्शन तंग करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बातचीत करने के लोभ से, मतलब गोपियों ने कृष्ण की मुरली चुराई थी, यानी बातचीत करने के लोभ से, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। दुआ किस कविता की है, मतलब यह दुआ किस कविता की? मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, यह दुआ किस कविता की है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बच्चे की दुआ, बी नंबर ऑप्शन क्रमवीर, सी नंबर ऑप्शन सुदामा चरित्र, और डी नंबर ऑप्शन खुशबू रखते हैं हाथ में, हाथ यानी हाथ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बच्चे की दुआ, यानी मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, यह दुआ है बच्चे की दुआ से, यानी ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे भला बुरा कौन सा समास है? यहाँ बोल रहा है भला बुरा कौन सा समास है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन कर्मधार्य, बी नंबर ऑप्शन दिगु, सी नंबर ऑप्शन द्वितंद, और डी नंबर ऑप्शन तत्पुरुष। तो भला बुरा कौन सा समास है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा द्विद्वंद, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यहाँ बोल रहा है स्त्रियों भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, यह किस पंक्ति की मतलब कहानी से या पाठ से ली गई है? तो ए नंबर ऑप्शन अशोक का शस्त्र त्याग से, बी नंबर ऑप्शन ठेस से, सी नंबर ऑप्शन विक्रमशिला से, और डी नंबर ऑप्शन हौसले की उड़ान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा यानी अशोक का शस्त्र त्याग से, यानी स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति मतलब अशोक का शस्त्र त्याग पाठ से ली गई है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता, यहाँ बोल रहा है ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या जो करता है वह व्यक्ति आनंद उठा नहीं पाता है कभी। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो दूसरों के पास है, बी नंबर ऑप्शन जो उसके पास मौजूद है, सी नंबर ऑप्शन जो पड़ोसी के पास है, और डी नंबर ऑप्शन जो भाई के पास है। तो इस चारों में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि सही है, यानी जो उसके पास मौजूद है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो उसके पास मौजूद है, यानी हमारा ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश में उपसर्ग है, यहाँ बोल रहा है प्रकाश में उपसर्ग क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन प, बी नंबर ऑप्शन प्रा, सी नंबर ऑप्शन पर, और डी नंबर ऑप्शन प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रकाश में उपसर्ग है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 15 नंबर का, जो कि 4 ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन को चूज करना है और उसे टिक करना है, वो प्रा हो जाएगा, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रकाश में उपसर्ग क्या होगा, यानी प्रा हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ बोल रहा 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? तो ए नंबर ऑप्शन अंजू, बी नंबर ऑप्शन मंजू, सी नंबर ऑप्शन संजू और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है, यानी संजू पढ़ती थी 8वीं कक्षा में, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? यहाँ बोल रहा है पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन प्राचीन पीपल वृक्ष, बी नंबर ऑप्शन आम वृक्ष, सी नंबर ऑप्शन नीम वृक्ष और डी नंबर ऑप्शन बड़ा वृक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा यानी प्राचीन पीपल वृक्ष, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है, यानी प्राचीन पीपल वृक्ष है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? यहाँ बोल रहा है दीनबंधु निराला के लेखक कौन है, निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राम वृक्ष बोनीपुरी, बी नंबर ऑप्शन आचार्य शिवपूजन सहाय, सी नंबर ऑप्शन फर्नीश्वर नाथ रेणु और डी नंबर ऑप्शन कामता प्रसाद सिंह काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन थे, यानी हमारा आचार्य शिवपूजन सहाय, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शिवपूजन सहाय। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बैठक में प्रत्याय है, यहाँ बोल रहा है बैठक में प्रत्याय है, तो क्या प्रत्याय है? तो ए नंबर ऑप्शन क, बी नंबर ऑप्शन व और सी नंबर ऑप्शन अक और डी नंबर ऑप्शन कु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी व, यानी बैठक में प्रत्याय है व, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बोल रहा फूल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन पुष्प, बी नंबर ऑप्शन कपि, सी नंबर ऑप्शन सुमन और डी नंबर ऑप्शन कुसुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा बी नंबर, यानी कपि, यानी फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? यानी कपि नहीं है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेमा कैसी कहानी है? यहाँ बोल रहा है खेमा कैसी कहानी है? ए नंबर ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, बी नंबर ऑप्शन व्यंग्यात्मक, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सांप्रदायिक, डी नंबर ऑप्शन बाल मजदूर की निरसनता को उभारने वाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन, यानी बाल मजदूरी की नरसंगता को उभारने वाली। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन, कर्तव्यगंध का विपरीत अर्थक शब्द कौन है? यहाँ बोल रहा कर्तन का विपरीत शब्द कौन है, विपरीतक शब्द कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन हमारा कृतज्ञ, बी नंबर ऑप्शन कृतज्ञ और सी नंबर ऑप्शन कृपा और डी नंबर ऑप्शन दया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कृतज्ञ, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? यहाँ बोल रहा अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन यहाँ बोल रहा तू जिंदा है तू, बी नंबर ऑप्शन बच्चे की दुआ, सी नंबर ऑप्शन पीपल और डी नंबर ऑप्शन खुशबू रचते हैं हाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो अरुण कमल द्वारा मतलब रचित जो वह रचा है कविता, वह कविता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी खुशबू रचते हैं हाथ से, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 24वां नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? यहाँ पे बोल रहा है जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? तो ए नंबर ऑप्शन माथुरामपुर कहरतोई, बी नंबर रोहतास की, सी नंबर ऑप्शन कैमूर की और डी नंबर ऑप्शन भोजपुर की।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी जैनब खानाब कहाँ की रहने वाली, जैनब खानाब खानाब कहाँ की रहने वाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 24 नंबर का यानी मथुरापुर कहाँ तरवा की है, यानी जैनब खानाब कहाँ के रहने वाली थी, यानी मथुरापुर कहाँ तो रवा की है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 1962 ईस्वी के आम चुनाव में डैश से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित की हुई। यहाँ बोला 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डैश से कर्पूरी ठाकुर विजय हुई। तो 1952 में क्या हुआ था, मतलब जो वो कैसे विजय हुआ, तो इसका तो हमारे नंबर ऑप्शन समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से हुआ था विजय कर्पूरी ठाकुर, या बी नंबर ऑप्शन मुजफ्फरपुर के औराही विधानसभा से, और सी नंबर ऑप्शन दरभंगा के सिंगड़वा विधानसभा से, और डी नंबर ऑप्शन सीतामढ़ी के सैदोपुर से। तो इसका सही आंसर रहेगा 1952 के आम चुनाव में मतलब किस जिला से मतलब वह कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित किया था, यानी हमारा समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से मतलब कर्पूरी ठाकुर विजय हासिल किया था, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से हमारा मतलब कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित किया था 1952 में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कौशलता, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है हमें, सॉरी मतलब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क का उच्चारण स्थान है, यहाँ बोल रहा है क का उच्चारण स्थान है। तो ए नंबर ऑप्शन कंड, बी नंबर ऑप्शन तालु, सी नंबर ऑप्शन दंत, और डी नंबर ऑप्शन मुर्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी क का उच्चारण स्थान है। तो क का उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया हुआ है यानी कंड, यानी क का उच्चारण स्थान कंड, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी, यानी यहाँ बोल रहा है झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी। तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन बोल रहा है शिवाजी, बी नंबर ऑप्शन भगत सिंह, सी नंबर ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, डी नंबर ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो झांसी की रानी को किनकी गाथाएं मतलब जवानी याद थी। तो हमारा इस चारों में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि सही है, यानी हमारा शिवाजी, यानी झांसी की रानी को किनकी कथा है जवानी याद थी, यानी शिवाजी, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही है, यानी शिवाजी की कथा है जवानी याद थी, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, यहाँ बोल रहा है किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। ये नंबर ऑप्शन संज्ञा, बी नंबर ऑप्शन सर्वनाम, सी नंबर ऑप्शन विशेषण, डी नंबर ऑप्शन समास। तो इसका सही आंसर रहेगा यानी संज्ञा, यानी किसी भी वस्तु स्थान या व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, यानी संज्ञा कहा जाता है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है डैश है, यहाँ बोल रहा पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द डैश है। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन पार्वती, बी नंबर ऑप्शन सरस्वती, सी नंबर ऑप्शन लक्ष्मी, और डी नंबर ऑप्शन काली। तो हमें सही ऑप्शन मतलब चूज़ करना है इस चार ऑप्शन में से और उसे टिक करना है मैट्रिक एग्जाम में। तो हमारा पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यानी पार्वती, यानी 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी पार्वती, यानी पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है पार्वती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली। यहाँ बोल रहा है चिकित्सा के चक्कर जो कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली थी। तो ए नंबर ऑप्शन 3 बजे, 2 नंबर ऑप्शन 2 बजे, सी नंबर ऑप्शन 4 बजे, और डी नंबर ऑप्शन 1 बजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 3 बजे, यानी चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक जो था उसका एकाएक मतलब नींद लग गई थी, वो कितना बजे खुली थी, वह 3 बजे आँख खुली थी उसकी लेखक की, यानी हमारा 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे भीड़ कौन लिंग है, यहाँ बोल रहा है भीड़ जो भीड़ होता है वह कौन सा लिंग है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन पुल्लिंग, बी नंबर ऑप्शन उभयलिंग, और सी नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग, और डी नंबर ऑप्शन
कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी भेड़ कौन सा लिंग है, यानी हमारा स्त्रीलिंग है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी स्त्रीलिंग भेड़, भेड़ मतलब भेड़ कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग मतलब भेड़ लिंग है, भेड़ का लिंग स्त्रीलिंग है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है। यहाँ बोल रहा है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन नरोत्तम दास, बी नंबर ऑप्शन कुंभन दास, सी नंबर ऑप्शन सूरदास, डी नंबर ऑप्शन तुलसीदास। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है, मतलब सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी नरोत्तम दास, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सुदामा चरित्र के रचयिता कौन था, यानी नरोत्तम दास था, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता है। यहाँ बोल रहा है राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन नरोत्तम दास, बी नंबर ऑप्शन कबीर दास और सी नंबर ऑप्शन डॉक्टर नी वियतनाम और डी नंबर ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए, 3500 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन मतलब 3500 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। काकी की सबसे छोटी कौन है। यहाँ पे बोल रहा है काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन शांति, बी नंबर ऑप्शन मालती, सी नंबर ऑप्शन आरती और डी नंबर ऑप्शन मानू। मतलब काकी की जो बेटियां थी तो उस बेटी में से मतलब कौन सा छोटी बेटी है। तो मानू, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी काकी की सबसे छोटी बेटी मानू थी, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। यहाँ बोल रहा है सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए नंबर ऑप्शन कलिंग के महाराज, बी नंबर ऑप्शन कलिंग के सेनापति और सी नंबर ऑप्शन पद्मा की और डी नंबर ऑप्शन किसी के सामने नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी पद्मा, यानी जो पद्मा थी उस सम्राट अशोक मतलब पद्मा के सामने तलवार नीचे फेंक देती है, यानी पद्मा, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। यहाँ बोल रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन 3, बी नंबर ऑप्शन 4, सी नंबर ऑप्शन 5 और डी नंबर ऑप्शन 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 6। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रचयिता कौन है। यहाँ बोल रहा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह रचयिता कौन है, मतलब कौन लिखा है रचयिता। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर ऑप्शन प्रेमचंद्र और सी नंबर ऑप्शन आचार्य शिव पूजन सहाय और डी नंबर ऑप्शन बंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी रामधारी सिंह दिनकर, जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इसका रचयिता था रामधारी सिंह दिनकर, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है 39 नंबर क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के लिए किस कारक का चिन्ह है। यहाँ बोल रहा है के लिए किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कर्म, बी नंबर ऑप्शन संबंध, सी नंबर ऑप्शन संप्रादान और डी नंबर ऑप्शन आपादान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा सी नंबर यानी संप्रादान, यानी के लिए किसका कारक है, मतलब किस कारक है यानी संप्रादान। तो 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है गांव से ईदगाह कितनी कुछ दूर था। यहाँ बोल रहा है गांव से ईदगाह कितनी कुछ दूर था, यानी जिस पर हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं उसे ईदगाह कहा जाता है, यानी गांव से वह ईदगाह कितनी दूर कोस था। तो ए नंबर ऑप्शन 2 कोस, बी नंबर ऑप्शन 3 कोस, सी नंबर ऑप्शन 4 कोस और डी नंबर ऑप्शन 5 कोस। तो उसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा 3 कोस था, यानी गांव से ईदगाह कितनी कोस था, यानी 3 कोस था,
यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन आंसर यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अग्निय शब्द किसका विशेषण है? यहाँ बोल रहा अग्निय शब्द किसका विशेषण है? तो ए नंबर ऑप्शन जल, बी नंबर ऑप्शन अग्नि, सी नंबर ऑप्शन वात और डी नंबर ऑप्शन आगे। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को जो चूज करना है जो कि सही है और उसे टिक करना है। तो यानी हमारा अग्नि, यानी अग्नि शब्द का किसका विशेषण है? यानी अग्नि, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? यहाँ बोल रहा है बाल गोविंद भगत हर वर्ष मतलब कहाँ जाते थे? ए नंबर ऑप्शन तीर्थ स्थान, बी नंबर ऑप्शन गंगा स्नान करने, सी नंबर ऑप्शन घूमने, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी गंगा स्नान करने के लिए जाता था। यानी बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? यानी गंगा स्नान करने के लिए जाता था। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से आप है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? यहाँ बोल रहा है ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, बी नंबर ऑप्शन हरिऔध, सी नंबर ऑप्शन कांता प्रसाद सिंह काम और डी नंबर ऑप्शन प्रेमचंद्र। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। फणीश्वर नाथ रेणु, यानी ठेस कहानी के लेखक कौन था? यानी फणीश्वर नाथ रेणु, हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कबीर किस काल के कवि है? यहाँ बोल रहा है कबीर किस काल के कवि है, कवि थे या कवि है? तो ये नंबर ऑप्शन आदिकाल, बी नंबर ऑप्शन भक्ति काल, सी नंबर ऑप्शन रीतिकाल और डी नंबर ऑप्शन आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी भक्ति काल, यानी कबीर किस काल के कवि थे? यानी भक्ति काल के कवि थे, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ बोल रहा है निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन नाक, बी नंबर ऑप्शन घुड़सवार और सी नंबर ऑप्शन लंबोदर और डी नंबर ऑप्शन विद्यासागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 45 नंबर का, निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी लंबोदर, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? यानी लंबोदर शब्द, लंबोदर यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, संजू को क्या पढ़ने का शौक था? यानी बोल रहा है संजू जो लड़की थी वह उसे किस चीज़ में मतलब ज़्यादा शौक था मतलब पढ़ने में? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कहानी पढ़ने में, बी नंबर ऑप्शन कविता, सी नंबर ऑप्शन कॉमिक्स और डी नंबर ऑप्शन सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी डी, यानी वह कविता कहानी कॉमिक्स यानी इनमें से सभी मतलब सभी को पढ़ने में शौक रखता था यानी संजू। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे, किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बिताता है? यहाँ बिताता था, यहाँ बोल रहा है किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बिताता था? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन निराला का, बी नंबर ऑप्शन दिनकर का, सी नंबर ऑप्शन नेपाली का और डी नंबर ऑप्शन रेणु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी निराला का, यानी किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बिताता था यानी निराला का। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? यहाँ बोला शिवहर जो ज़िला है उसके मोहम्मद मतलब उस ज़िला के एक आदमी मतलब मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कदम, बी नंबर ऑप्शन जैनब, सी नंबर ऑप्शन गुड़िया, डी नंबर ऑप्शन सोनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी जैनब था, यानी मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती का नाम था क्या? जैनब, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? यहाँ बोल रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर कब बने थे मतलब उप मुख्यमंत्री बिहार के? तो ए नंबर ऑप्शन 1965 ईस्वी में,
बी नंबर ऑप्शन 1970 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन 1967 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन 1952 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1967 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, यानी 1967, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे, यानी 1967 ईस्वी में। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ है, यहाँ बोल रहा है पीपल के आसपास कौन कौन सा पेड़ है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जामुन, बी नंबर ऑप्शन इमली, सी नंबर ऑप्शन करील और डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी, यानी सभी। तो पीपल के आसपास कौन सा पेड़ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी सभी, यानी इमली, जामुन, करील, यानी सभी है, मतलब पीपल के आसपास सभी पेड़ हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 51वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। विक्रमशिला का कौन अभिभावी किस राजवंश के काल है, यहाँ बोल रहा विक्रमशिला का अभिभाव किस राजवंश के काल में हुआ है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन पाल वंश, बी नंबर ऑप्शन मौर्य वंश और सी नंबर ऑप्शन गुप्त वंश और डी नंबर ऑप्शन मुगल वंश। तो इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है और उसे टिक करना है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पाल वंश, यानी विक्रमशिला का अभिभाव किस राजवंश के काल में हुआ था, यानी पाल वंश के राजवंश के काल में हुआ था, पाल वंश मतलब काल में हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेमा कितने वर्ष का था, यहाँ बोल रहा है खेमा जो लड़का था वह कितने वर्ष का था। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन 5 या 6 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन 6 या 7 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन 7 या 8 वर्ष, डी नंबर ऑप्शन 8 या 9 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 8 या 9 वर्ष का खेमा लड़का था। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र का संधि विच्छेद है, यहाँ पर गजेंद्र वर्ड है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन गजा जोड़ इंद्र, बी नंबर ऑप्शन गज जोड़ इंद्र, सी नंबर ऑप्शन ग जोड़ इंद्र, डी नंबर ऑप्शन गज जोड़ इंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी गज जोड़ इंद्र, यानी गजेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा गज जोड़ इंद्र, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल रहा है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ बोल रहा है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, मतलब ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर ऑप्शन अरण्य, सी नंबर ऑप्शन कानन, डी नंबर ऑप्शन भूदेव। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे इस चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है और उसे टिक करना है जो कि सही है, सही आंसर को चूज करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी भूदेव, यानी भूदेव जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भूदेव, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन ना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, उदय का विलोम है, यहाँ बोल रहा है उदय का विलोम क्या है। तो यहाँ पे नंबर ऑप्शन अस्त, बी नंबर ऑप्शन अवसान, सी नंबर ऑप्शन विनाश और डी नंबर ऑप्शन नाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी उदय का विलोम, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अस्त, यानी उदय का विलोम यानी अस्त हो जाएगा, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, यहाँ बोल रहा है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन तू जिंदा है तो, बी नंबर ऑप्शन करमवीर, सी नंबर ऑप्शन बिहारी के दोहे, डी नंबर ऑप्शन बच्चे की दुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन यानी तू जिंदा है तो, यानी कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करते, मतलब उत्साह प्रकट करती है, मतलब उत्साह जगाती है, यानी तू जिंदा है तो यह कविता मतलब उत्साह जगाती है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं, यहाँ बोल रहा है कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन नल के जल से, बी नंबर ऑप्शन गंगा जल से, सी नंबर ऑप्शन निर्मल जल से और डी नंबर ऑप्शन शुद्ध जल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन यानी नल के जल से, यानी कबीर नर के
नर के मान की तुलना किससे करते हैं, यानी नल के जल से नर के मन की तुलना करते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पे 58वां नंबर क्वेश्चन, बच्चे की दुआ एक डैश है। यहाँ पे बोल रहा है बच्चे की दुआ एक डैश है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन प्रार्थना गीत, बी नंबर ऑप्शन लोकगीत, सी नंबर ऑप्शन भक्ति गीत और डी नंबर ऑप्शन सामूहिक गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रार्थना गीत, यानी बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है, यानी हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रतिदिन कौन सा मास है। यहाँ बोल रहा है प्रतिदिन कौन सा मास है, मतलब जो प्रति मतलब पर डे या कौन सा समास है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन मतलब ए नंबर ऑप्शन तत्पुरुष, बी नंबर ऑप्शन कर्मधारय और सी नंबर ऑप्शन बहुव्रीहि और डी नंबर ऑप्शन अविभाव। तो इसका जो इस 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को जो चूज करना है और उसे टिक करना है जो कि सही है। तो यहाँ पे अवयवी भाव मतलब अवयवी भाव, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, अवयवी भाव यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है, यानी अवयवी भाव, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 60वां नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। यहाँ पे बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 4, बी नंबर ऑप्शन 5, सी नंबर ऑप्शन 6 और डी नंबर ऑप्शन 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर यानी 6 था, यानी मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे, यानी 6 विद्यालय था, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर घंटी को लाल कर दे, मतलब बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो देखकर कुछ न कुछ सीख मिली होगी और आपको इस वीडियो से कोई ना कोई लाभ मिला होगा। चलिए, धन्यवाद।